चलो बेटा मुझे ये बताना कि दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट, हाँ जी, दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट, बैटरी है या सेल है, वायर्स है, बल्ब है एंड स्विच है। will the bulb glow? Will the bulb glow? Yes. Roll number 5. Roll number 5. Come near mic. हाँ जी बेटा. Will the bulb glow? नहीं? No? No. Because the circuit is open, you can say. अब मेरी बात यहीं पे रुकना, यहीं पे रुको. रोल नंबर 5. अगर हम ये सर्किट जो है ये खुला है, हमने क्या किया? लिसन हियर. हमने इस थोड़ी सी तार लंबी की, हमने जो इसके ओपन एंड्स थे ना, जहां पे स्विच था, उसको किसमें डाल दिया हमने? दिस इज होल वाटर, वाटर में डाल दिया. विल द, जल्दी करो थोड़ी रिफ्लेक्शन आ रही है. विल द बल्ब ग्लो नाउ? यस और नो? ये उठा लो. हाँ जी बेटा. अब हमने इसके ओपन एंड्स को पानी में डाल, क्या बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा. बैठो, आप बैठो. रोल नंबर 5, यू सिट देयर. रोल नंबर 12. रोल नंबर 12, कम नियर माइक. आ जाओ बेटा. अब मुझे ये बताओ कि ये जो एंड्स थे, आप इसी को ही सीधा कर लो ऐसे करके. हमने इसको पानी में डाल दिया, ऐसे करके दिखाया है ना? स्विच जो है वो ये, आप ये कह लो, ये स्विच है, हमने पानी में डाल दिया. अब बताओ, विल द बल्ब ग्लो और नॉट? नहीं. क्यों नहीं ग्लो करेगा? बिकॉज इट इज ओपन, ओपन सर्किट है इसलिए. चलिए, एनी डिफरेंट आंसर? बेटा सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, है ना? बैठो बेटा. एनी डिफरेंट आंसर? कोई बच्चा ऐसे कहता है कि बल्ब ग्लो करेगा? टेल मी एनी स्टूडेंट हु सेज द बल्ब ग्लोज. आओ आप करके दिखाओ. ठीक है. अब यहाँ देखना है. देखो मैम जो है आपको दिखाती है जरा. ये देखो, आप ये देख रहे हो कि बल्ब ग्लो कर रहा है ना? और ये मैम ने दो एंड्स किस में डाले हैं? पानी में डाले हैं. और अगर आप देखोगे कि दोनों एंड्स अलग अलग है. ठीक है. सो बल्ब इज ग्लोइंग, यस और नो? ठीक है. और बाहर निकालो. और दोनों एंड्स देखो, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है. दोनों एंड क्योंकि खुले हैं दोनों एंड्स. दोनों एंड्स को ज्वाइन करो. दोनों एंड्स ज्वाइन हो गए, स्विच ऑन हो गया, बल्ब ग्लो कर रहा है, यस और नो? दिस इज क्लोज्ड सर्किट. ओपन करो. हाँ, ये ओपन हो गया, बल्ब बंद हो गया. बट ये ओपन जब हमने दोबारा से पानी में डाला, डालो पानी में. हमने मिक्स, देखो अगर आप देखोगे ना कि दोनों वायर्स अलग अलग है. इफ यू कैन सी, दोनों वायर्स अलग अलग है. मैम ने देखो बिल्कुल कॉर्नर्स पे वायर रखी है. एंड बल्ब इज ग्लोइंग, है ना? बीच बीच में चलो हिल जाता है तो ये ऑफ हो जाता है, अदरवाइज द बल्ब इज ग्लोइंग. सी दिस. सो व्हाई, है ना? तो ये चीज, चलिए थैंक यू. तो ये चीज जो है मैम आपको अभी बताएंगी कि पानी में क्यों ग्लो किया. देखो ध्यान से मेरी बात, एक चीज सुननी है, अदरवाइज अनुपमा मैम विल मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. यहाँ पे दोनों जगह ओपन सर्किट है.
यहाँ भी दो वायर जुड़ी नहीं हो, मतलब if I say यहाँ भी जो दो वायर्स है वो जुड़ी नहीं है, इनके एंड्स खुले हैं, बट यहाँ भी दोनों वायर्स जुड़ी नहीं हुई है, बट यहाँ पर इधर बल्ब इज ग्लोइंग, बट हेयर बल्ब डज नॉट ग्लो। व्हाई? तो यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है, इन दोनों के बीच में क्या है? एयर है, वाटर है, ऑयल है, क्या है? एयर है। और यहाँ पे दोनों एंड्स के बीच में क्या है? वाटर है। तो अब थोड़ा सा मुझे रोल नंबर कौन सा आएगा? रोल नंबर 28। 28 इज देयर। देखो जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान से सुनना, फिर आंसर करना। थोड़ा सा पीछे हो जाओ ताकि मुझे दिखो। यहाँ पे दोनों एंड्स के बीच में पानी है, यहाँ पे दोनों एंड्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। अब एक और देखो, फिर थोड़ा सा शायद आपको और क्लियर होगा। यहाँ पे हमने एक सेफ्टी पिन लगा दी, सेफ्टी पिन मेटल की है, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? यस और नो? यस, बिकॉज सेफ्टी पिन क्या है? आयरन की है, इट इज ए गुड कंडक्टर। यस और नो? यहाँ पे सेफ्टी पिन हटा के ये हमने आपका रबड़ इरेजर जो है वो लगा दिया। विल द बल्ब ग्लो? यस और नो? नो। क्यों? बिकॉज रबड़ इज द इंसुलेटर। अब ध्यान से, अब मुझे आप आंसर बता सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है? दे आर कनेक्टेड विद एयर। यहाँ पे दो वायर्स आर कनेक्टेड विद वाटर। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करता, यहाँ पे बल्ब ग्लो करता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ एयर एंड वाटर? Ma'am, air don't allow electricity to connect, water allow. यस, वेरी गुड। ठीक है, यहां से समझ आ गया आपको कि वाटर इज, सीधे होके बैठो, ऐसे ऐसे, हाय मैडम आ गई, सीधे होके बैठो, बी एक्टिव, सीधे पीछे, टेबल का सहारा नहीं लेना, पीछे होके बैठो, सिट स्ट्रेट, सो दैट आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहे। जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी होगी तो सीधे ब्रेन में चीजें जाएंगी। तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट यू नो दैट water is the good conductor of electricity, whereas air is the bad conductor. Bad conductor को क्या बोलते हैं? insulator, insulator of current. Is it okay? ठीक है। अच्छा, अब आपके घर में इलेक्ट्रीशियन आता है, ठीक है, वो रबड़ ग्लव वगैरह नहीं, वो आपके सॉकेट जल नहीं रहा, लाइट नहीं आ रही, तो वो एक पेंचकस सा अंदर डालता है। व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? टेस्टर। टेस्टर क्या चीज टेस्ट करता है? व्हाट द टेस्टर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टर? कि इट टेस्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ करंट, कि करंट आ भी रहा है, सॉकेट खराब ही हो गया, करंट ही नहीं आ रहा, शायद तारें खराब हो गई। टेस्टर नहीं है, एक हमारे पास सर्किट है, ठीक है, उसमें कोई कहता है कि थोड़ा करंट है तो सही है इसमें करंट। हाउ विल यू चेक वेदर current is flowing in the circuit? Can you name any instrument? Yes, किसी की आवाज आई है बेटा, खड़े होके बताओ जल्दी से। ठीक बताया जिसने भी, जो भी बोल रहा है, आई होप he or she is right. Come near mic. Very good. आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? टेस्टर नहीं है। Which instrument is used to check the presence or absence of current in the circuit? इधर आगे आके बताओ बेटा, ऐसे नहीं, मुझे पता चलेगा। द गर्ल है, हाँ। एमीटर। ठीक है, अच्छा अभी हम देखते हैं कि इज इट एमीटर और नॉट, मैम आपको दिखाएंगी। हैव यू एवर हर्ड अबाउट गैल्वेनोमीटर? Can anybody tell me the difference between galvanometer and ammeter? पता है दोनों में डिफरेंस? पता है? यस और नो? चलिए कौन बता रहा है? रोल नंबर 13, रोल नंबर 13।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 13 नहीं है तो 17 आ जाओ, आ जाओ, नहीं तो मैं नाम बोलूंगी फिर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस टेल मी, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर? दोनों करंट को डिटेक्ट करते हैं, क्या फर्क है दोनों में? डू यू नो? ओके नहीं पता अभी, चलो बैठो बैठो बैठो। रोज में से, हाँ जी, खुशी, खुशी इज देयर? रोज ही सेक्शन है ना? हाँ खुशी है। महक, ओके चलिए कोई बात नहीं है ना। गैल्वेनोमीटर, एमीटर मैम आपको दिखाएंगी भी अभी, और मैम आपको समझाएंगी भी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना। गिव अस 2 minutes so that मैम कैन join with you, right? And just गुड मॉर्निंग बेटा। सो मैम टोल्ड यू अबाउट द सर्किट, ठीक है, ओपन क्लोज सर्किट आपका हो गया। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर with the components of circuit. So we are going to focus on the components of the circuit, and for this I'll show you through practical, ठीक है, we are doing this practically. तो आप सबने ध्यान से यहाँ पर देखना है, everyone pay attention here. I bring you to the my activity table. So here you can see two things. एक आपको emitter दिखेगा, you will see emitter, and here on the other side you have this galvanometer. ये emitter में emitter लिखा हुआ है, जिसमें नहीं लिखा that is your galvanometer. So this is your galvanometer, sorry, this is your galvanometer and this is your emitter, ठीक है। So what they do, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए दोनों करते क्या है, what's their role, ठीक है। सो गैल्वेनोमीटर अगर आपके सर्किट पे थोड़ा सा करंट है, उसको भी ये डिटेक्ट कर सकता है। इट ऑल्सो डिटेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कि करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, दैट यू कैन डिटेक्ट विद द गैल्वेनोमीटर। नाउ विद द एमीटर, with emitter what you can do, with emitter you can detect, with emitter you can detect कितना करंट जा रहा है, the quantity of the current, ठीक है। with emitter sorry galvanometer you can detect small quantity or presence of current and direction of current, but with the emitter you can detect, you can measure the amount of current that is flowing in a wire, ठीक है। is it clear, is it clear? emitter क्या कर रहा है, क्वांटिटी, कितना करंट जा रहा है वो बता रहा है। गैल्वेनोमीटर क्या बता रहा है या नहीं है, अगर है तो किस डायरेक्शन में जा रहा है। is it clear? Say yes or no. Yes. Okay, so then it's fine if it's clear. So now I'm going to show you, this is the circuit that I have right now with me. So ये देखो, ये वायर है, एक साइड से मैं इसको इससे कनेक्ट कर रही हूँ, I'm connecting it with this, and another side, yes, so it's working. So now you will see here change in the needle position. इन दोनों में needles हैं, you can see the change. So I think it's interfering. So ध्यान से बेटा, और आपको पता भी लग जाएगा सर्किट इज ओपन और नॉट। अभी यू कैन सी बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, सो इट मींस इट इज क्लोज्ड। सो कैन यू सी बल्ब इज ग्लोइंग? नाउ कैन यू सी द डिफ्लेक्शन इन द नीडल? देखो अभी मैं आपको बार बार इसको ऑन ऑफ करके दिखाऊंगी, ओनली देन यू कैन सी देयर इज अ डिफ्लेक्शन। सी पहले एमीटर पे आ जाओ, सॉरी गैल्वेनोमीटर पे। ये देखो गैल्वेनोमीटर में कैन यू सी नीडल इज मूविंग? कैन यू सी दिस नाउ? ये देखो अभी नीडल कहां पर है, एकदम सेंटर पे है, यू कैन सी इट्स इन द सेंटर। अब जैसे ही मैं सर्किट ऑन करूंगी, ठीक है, एज सून एज, कैन यू सी इट्स मूविंग फ्रॉम द सेंटर। ये देखो इट्स वेरी फास्ट, सो यू कैन सी, देखो ध्यान लगाओगे बेटा तभी दिखेगा। ये देखो
इट्स मूविंग टुवर्ड दिस साइड, ये देखो इस साइड को आ रही है ये. सो अगेन आई विल शो यू, 1 2 3 स्टार्ट. ये देखो, कैन यू सी, इज इट विजिबल? ये देखो इस साइड को आ रही है, जहां पर मेरी फिंगर ये मैं टैप कर रही हूँ. इट्स कमिंग टुवर्ड दिस साइड. कैन यू सी दिस? ये देखो फटाफट आ रही है बेटा. इट्स नॉट वेटिंग फॉर अस, इट्स मूविंग वेरी फास्ट. कैन यू सी नाउ? ये देखो, इज इट विजिबल? Yes. ओके, सो दिस इज गैल्वेनोमीटर. अब यही सेम सर्किट अभी यहाँ पर भी होगा, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होगा, लेकिन मैंने अब इसकी पोजीशन ऐसे कर दी है. अब वी आर फोकसिंग ऑन द एमीटर, सो लेट्स फोकस ऑन द एमीटर. मीटर के लिए मुझे थोड़ा सा इसको होल्ड करना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ मिनट. So now focus on the needle of the meter. Can you see? Can you see this बेटा? इसको मैं बार बार ऑन ऑफ करती हूँ, 1 मिनट. Can you see this deflection in the needle? Actually, wait a minute. Now, can you see? It's moving. ये देखो, Yes. ये देखो फिर से मूव कर रही है. So you can see, देखो ये एमीटर की जो है नीडल कैसे मूव कर रही है. So this is how it works. ठीक है, तो ये रहा हमारा एमीटर और ये रहा हमारा गैल्वेनोमीटर. So both we use in the circuit. ये देखो सर्किट के साथ हमने लगाया, we used our circuit. ठीक है, हमने अपने सर्किट के साथ हमने ये जो है एक एमीटर और एक गैल्वेनोमीटर लगाया. Now there is one more thing I'll show you. एक और चीज है जो इस सर्किट में अटैच है, तो उसको जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ. कैन यू सी? ये जो हमारे पास बैटरी है उसके पास ये छोटा सा दिख रहा है ग्रीन कलर वायर्स के बीच में. ये देखो, इसको मैंने एकदम जूम कर दिया है. कैन यू सी दिस? Yes. डू यू नो व्हाट इट इज कॉल्ड? Resistor. क्या कहते हैं इसे? Resistor. व्हाट इट डज? रेगुलेट्स द करंट, अमाउंट ऑफ करंट. अब बताओ, आपके कमरे में रूम वेयर यू आर सिटिंग, एसी इज आल्सो देयर. ठीक है, एसी भी लगा हुआ है एंड फैन इज आल्सो देयर. अब आप बताओ, पीछे से पावर स्टेशन से जो करंट आ रहा है, क्या एसी के लिए अलग आ रहा है और फैन के लिए अलग आ रहा है? इज इट डिफरेंट? बताओ, सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है? व्हाट डू यू थिंक? इज इट सेम और डिफरेंट? क्या एसी के लिए अलग करंट आ रहा है, कोई और अलग कनेक्शन आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, सेम आ रहा है. पावर स्टेशन से जो करंट आ रहा है, सेम फॉर ऑल द अप्लायंसेस. बट इफ यू नो करंट जो उसमें है, एसी में जो है, उसमें ज्यादा लगता है कम लगता है एज कंपेयर टू द फैन? ज्यादा लगता है ना. घर वाले कहते भी हैं कि ज्यादा एसी चलने से क्या होता है, बिल आता है ज्यादा. आता है ना, कहते हैं ना घर वाले, कई बार बोलते हैं अगर हम ऐसे ही बैठे हुए हैं कुछ नहीं कर रहे, हाँ एसी चला दिया है, बिल आएगा ज्यादा, है ना, सुनने को मिलता है कई बार, है ना. व्हाई दे आर सेइंग दिस? चलो बिल आ रहा है वो तो उसके लिए वो कह ही रहे हैं, बट फैन अगर आप पूरे दिन चलाए रखो तब वो कहते हैं, डू दे से लाइक दिस? फैन के लिए नहीं कहता है ना, फैन के लिए कोई नहीं कहता. लेकिन फैन भी तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, बट इट्स नॉट कंज्यूमिंग दैट मच, वो इतनी ज्यादा नहीं ले रहा. लेकिन हम तो कह रहे हैं पीछे से सेम आ रहा है सामान. ठीक है, जितनी लाइट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जितनी क्वांटिटी जो है एसी और फैन के लिए वो सेम ही आ रही है. लेकिन अगर फैन भी उतना ही एसी यूज कर ले, सॉरी एसी नहीं, लाइट यूज कर ले, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ले, तो आपको लगता नहीं है वो जल जाएगा? सोचो, ऐसा हो सकता है? अगर पीछे से अगर हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी सेम आ रही है, सेम अमाउंट की आ रही है, and both AC and fans are using same amount of energy, electricity, do you think fan will work? क्या फैन चलेगा या हो जाएगा वो खत्म? बताओ.
So let's take an example. अगर हम चूहे को हाथी वाली डाइट दे दें तो क्या होगा? जिंदा रहेगा या मर जाएगा? Will it die or survive? बताओ जल्दी से, खुद सोचो जरा. एलिफेंट इतना सारा खाना खाता है, वही खाना हम अगर चूहे को खिला दे, उसको बस मुंह खोला और डालते गए, विल इट सर्वाइव और डाई? डाई, मर जाएगा. उसको तो उतनी चाहिए ही नहीं थी, उसको तो खाना खा खा के मर जाएगा वो. सेम थिंग विल हैपन विद द फैन ऑल्सो. उसको तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं थी, ज्यादा दे दोगे तो क्या हो जाएगा? स्पार्क हो जाएगा. ठीक है, फैन चलेगा नहीं, खत्म. नया फैन लाना पड़ेगा या इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट विल हैपन. अब उसको कंट्रोल कौन करता है कि फैन को इतनी ही इलेक्ट्रिसिटी हमने देनी है, ज्यादा नहीं देना, करंट ज्यादा फ्लो वाला नहीं देना. हु इज कंट्रोलिंग दैट ग्रीन थिंग जो भी मैंने आपको सर्किट में दिखाई? दैट कंट्रोल्स दैट, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टर, जो आपने मुझे भी नाम बताया. रेजिस्ट करना क्या होता है? विरोध करना, प्रोटेस्ट करना. ठीक है, that something is happening, you are against that. अगर आपको कोई धक्का दे रहा है तो आप ऐसे थोड़े ना और आगे आओगे कि धक्का दो. what will you do? you will resist, है ना, विरोध करोगे, है ना, ऐसे ही करोगे. सेम थिंग रेजिस्टर विल डू. करंट अगर आ रहा है तो उसको कहेगा इतना नहीं चाहिए, पीछे हो पीछे, तो वो उतना ही जाने देगा जितना उसको रिक्वायर्ड है. आगे सारा का सारा अगर सामान मिला, सारा आज ही नहीं खा लेना. अगर हमें हमारे घर में पूरे महीने का राशन आया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आज ही बैठ के सारा खत्म कर दो. ठीक है, सो दैट इज हाउ आवर रेजिस्टर वर्क. इज इट क्लियर? यस और नो? आप बच्चे 30-40 बच्चे बैठे हुए हैं. योर वॉइस इज लेस देन सिंगल मैम. टीचर कितनी है? एक. बच्चे कितने? इतने सारे. आवाज किसकी ज्यादा लाउड है? स्टूडेंट्स? मैम की. आपकी क्यों नहीं है? इट शुड बी लाउड ना. आपकी वॉइस सुनाई तो दे मुझे. ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर सर्किट. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ. यस. नाउ वन मोर थिंग दैट आई वांट टू शो यू, जो आपको पता ही है, आई एज्यूम. ठीक है, बाकी आप मुझे बताओगे इफ यू नो और नॉट. ठीक है, सो नाउ आई विल ब्रिंग यू हियर अगेन. ठीक है, सेम सर्किट पे वापस आते हैं. लेट्स कम बैक टू द सर्किट. नाउ as ma'am told you, Vinu ma'am, earlier, so air and water वाला आपने कर लिया है. ठीक है, I was also present that time, so you have done that. अब ये दोनों जो ओपन एंड है वायर के, देखो एक इधर है एक इधर है. so what I'm going to do in one part, I'm going to add, अब इसमें मैं अलग अलग चीजें इन दोनों के बीच में डालूंगी and you have to tell me कि ये है क्या. ये देखो, ये मेरे पास पेपर पिन है, इस पे मैंने ये वायर लगाई और इस दूसरी वायर का भी एंड लगाया. सो कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग? बल्ब इज ग्लोइंग और नॉट? ग्लोइंग और नॉट? अब ये ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये जो लगा है बीच में पिन इज व्हाट? पिन इज कंडक्टर और इंसुलेटर? तो इट्स ए कंडक्टर. ठीक है, अब मेरे पास एक छोटी सी प्लास्टिक की बॉल है. अब मैंने इसके भी सेम वही चीज कर रही हूँ. आई एम डूइंग द सेम थिंग. दोनों एंड पे मैंने इसको अटैच कर दिया. इट्स बल्ब इज ग्लोइंग और नॉट? सो व्हाट इट इज टेलिंग? बॉल इज व्हाट? इंसुलेटर. इट्स एन इंसुलेटर. सो यू नो अबाउट इंसुलेटर. अभी एक क्लास देखते हैं. ये देखो, आपके पास छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स आपने बचपन में खेले होंगे, अभी भी बचपन इट्स स्टिल गोइंग ऑन. सो यू नो दैट इट्स अ प्लास्टिक. इसमें भी मैंने दोनों एंड डाल दिए. इट्स नॉट ग्लोइंग, बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, सो इट्स इज अगेन insulator. ठीक है, that's nice. So we have one more circuit for you. I have one more circuit for you. So this is a circuit I have for you. Just give me a minute. So this is a circuit I have. ठीक है, अब ये जो सर्किट है, ठीक है, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, let's remove all these things from here so that I can show you more clearly. ठीक है, इसको थोड़ा साइड करके ऑन दिस साइड. सो यू लुक हियर. ठीक है, थोड़ा सा इधर देखो बेटा. आई एम फोकसिंग दिस. नाउ यू कैन सी दिस. अब ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? व्हाट यू कैन सी राइट नाउ?
ये क्या है, ये पहले ये बताओ ये क्या है, व्हाट आर दीज? अब ये सेल है या बैटरी है? क्योंकि मोर देन वन सेल या इवन अकेले सेल को भी हम बैटरी कह सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन बैटरीज को हम सेल नहीं कह सकते, ये सेल है, ठीक है। सो दीज आर बैटरी, बैटरी है ये। और इनकी पोजीशनिंग कैसे होती है? पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ये आमने सामने है तो पॉजिटिव नेगेटिव लगेंगे, एक ही साइड नहीं लगेंगे। यहाँ पर वायर है, ये पूरी वायर किससे कनेक्ट हुई है? बल्ब से आगे चलते हुए कहाँ पर? वापस यहीं पर आ रही है। सो करंट इज मूविंग, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव यहाँ से होते हुए पॉजिटिव में वापस जा रहा है। सो दिस इज ए सर्किट, इसको हम सर्किट कहते हैं। नाउ दिस इज स्विच दैट कंट्रोल्स कि अब सर्किट जो है चलेगा या नहीं चलेगा। सो यू कैन सी बल्ब इज ग्लोइंग एज आई स्विच्ड ऑन, ये देखो बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर मैं ऑफ कर दूंगी सो इट विल नॉट ग्लो, ठीक है। सो क्यों हो रहा है? एज यू नो, अब बताओ सर्किट क्लोज है या ओपन है इस टाइम? ओपन राइट नाउ, इट्स अ क्लोज्ड, ठीक है। सो दिस इज क्लोज्ड एंड देन इट इज ओपन, ठीक है। सो यू नो दैट। अब हमारे पास जो यहाँ पर बैटरी है, इसी को एक बड़ी बैटरी मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, बैटरी नहीं सॉरी सेल दिखाती हूँ। ये देखो बड़ा सेल था मेरे पास जो मैंने आपके लिए तोड़ा है। इसमें यहाँ पर आपको दोनों एंड दिखेंगे, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव। इसके अंदर क्या होता है, लेट्स फिगर आउट। तो ये देखो, कैन यू सी दिस रॉड? इसके ठीक बीच में ये ग्रेफाइट या कार्बन रॉड होती है एंड इट एक्ट एज पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करती है। ये जो निकला हुआ है दैट इज पॉजिटिव, सो इट एक्ट एज पॉजिटिव टर्मिनल। और ये जो पेस्ट है, ये जो ब्लैक कलर का पेस्ट आपको दिख रहा है, इट्स अ मॉइस्ट पेस्ट, ठीक है। ये पेस्ट होता है, ये इसमें केमिकल होता है, अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो क्या करता है, जब इसमें ऑब्वियसली केमिकल है सो इट विल शो द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन जब होगा तो क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन्स, क्या निकलेंगे? अब इलेक्ट्रॉन्स बताओ एक जगह बैठने वालों में से या मूव करने वालों में से? मूव है ना, लास्ट टाइम आई टोल्ड यू दीज आर नॉटी, ठीक है। सो दे विल नॉट सिट आइडल, वो आराम से नहीं बैठेंगे, दे वांट टू मूव अराउंड। सो अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करेंगे, नेगेटिव साइड से फटाफट पॉजिटिव साइड जो है मूव करेंगे। अब जब अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो ड्राई सेल, ये जो ड्राई सेल है इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, एंड दैट इज बेसिकली यूज्ड टू to lit our torch or many devices, electronic devices that are dependent upon these batteries, ठीक है। इज इट क्लियर? सबको ड्राई सेल का क्लियर हो गया? दीज आर कॉल्ड ड्राई सेल्स क्योंकि इसमें मॉइस्ट पेस्ट है, सॉलिड ये देखो भी यहाँ पर ही सारा गिरा हुआ है। सो यू कैन सी दीज आर पेस्ट, लिक्विड फॉर्म में नहीं है। अगर लिक्विड फॉर्म में होता, जो भी मैम ने आपको वाटर वाला करके दिखाया, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। लिक्विड में अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट हो रही है, इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग, सो दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। अब एक फटाफट लिखो, एवरीवन नोट डाउन, जल्दी से लिखो। गैल्वेनोमीटर, एक लाइन लिखो गैल्वेनोमीटर और दूसरी लाइन में लिखो एमीटर, क्योंकि इसमें डिफरेंस कई बार आ जाता है। सो गैल्वेनोमीटर में लिखो इट डिटेक्ट्स गैल्वेनोमीटर में लिखो इट डिटेक्ट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर इसका लिखो इट डिटेक्ट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, एंड सेकेंडली उसके साथ क्या करता है, एंड ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ करंट।
direction of current. If we talk about ammeter, so we will say it measures current. It measures current. It means we are talking about amount of current. Amount of current. इसको लिखो. Okay, you also got the worksheet बेटा. सबको वर्कशीट मिली थी आज की? Yes, ma'am. उसमें लास्ट में आ जाओ केस बेस पे. लास्ट क्वेश्चन जो ड्राई सेल पे है. ये हो गया सबका? डिड यू नोट डाउन? Yes. इसको नोट करो. देन वी विल मूव अहेड विद द ड्राई सेल. वो जो आपकी वर्कशीट है उसका जो क्वेश्चन है, ठीक है. इसमें देखो आप बोल रखा है एनोड, ठीक है. एनोड मतलब जिंक. अगर एनोड है मतलब क्या हो गया? इट इज नेगेटिव टर्मिनल. बैटरी का कौन सा टर्मिनल है? ये नेगेटिव टर्मिनल. उसी डायग्राम में लिखो. डायग्राम में लिख दो. एनोड क्या है? नेगेटिव टर्मिनल. देन कैथोड. कैथोड कौन है? कैथोड इज कार्बन या ग्रेफाइट रॉड, जो भी मैंने आपको निकाल के दिखाई है. और ये क्या है? व्हाट इट इज? इट इज पॉजिटिव टर्मिनल. तो वी नो दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. लेकिन इलेक्ट्रॉन बन कैसे रहा है? केमिकल के रिएक्शन से. कौन सा केमिकल है? विच केमिकल वी आर टॉकिंग अबाउट? पेस्ट ऑफ, जो आपके उसमें लिखा हुआ है, ठीक है. पेस्ट ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एंड कार्बन, वो लिखा हुआ है. इट इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है. तो वो क्या कर रहा है? जो आपका पेस्ट है, इट इज डन. सबने लिख लिया नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल. वर्कशीट में ये बेटा लास्ट में केस बेस्ड क्वेश्चन 21 क्वेश्चन. डायग्राम में लिखो भी. फिलहाल डायग्राम में लिखो. कार्बन रॉड क्या कर रही है? इट हेल्प्स इन, क्योंकि पॉजिटिव है, करंट को आने दे रही है. इट हेल्प्स इन, वी कैन से कलेक्टिंग और नॉट कलेक्टिंग, helps in flow of current or electrons. ठीक है. that cathode does. करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है ये अभी हमने करा था. हाउ इट इज प्रोड्यूसिंग? बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन. जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है. केमिकल रिएक्शन होगा. जो पेस्ट है आपके पास, जो ये प्रेजेंट है, पेस्ट में क्या है? केमिकल्स. केमिकल्स क्या कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं. केमिकल रिएक्शन से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स एक जगह नहीं बैठेंगे. व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव. अब जब वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. सो जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस इज हाउ ड्राई सेल वर्क्स. और कब हम कहते हैं ड्राई सेल वर्क नहीं कर रहा, खत्म हो गया, सेल खत्म हो गए, पेस्ट खत्म हो गया, आपका पेस्ट खत्म हो गया, केमिकल रिएक्शन खत्म, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो खत्म और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी. यहीं पर सारा खत्म हो जाएगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, इज इट क्लियर बेटा? फिर से बच्चों की आवाज जो है गायब हो जाती है. यस, लाउड बोलो बेटा. आई एम नॉट एबल टू हियर यू. इज इट क्लियर? Yes. ओके ओके. सो यू ऑल नोट डाउन दिस, ठीक है. रेस्ट वर्कशीट एंड कॉन्सेप्ट जो आगे के हैं आपके एलईडी वगैरह वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है बेटा?